वेरिकोस वेन, जिसे आयुर्वेद में सीराज ग्रंथि रोग बताया गया है। इस वीडियो में हम वेरिकोस वेन होने के कारण क्या है, उसमें हमें कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उसमें हमें कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करते तो कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, इसमें हम कौन से घरेलू उपचार कर सकते हैं और कौन सी आयुर्वेदिक दवाइयाँ ले सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रीमा। श्री आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले हम वेरिकोज वेन होने के कारण देखेंगे। ज़्यादा अभिसंधी खुराक लेने से, अभिसंधी खुराक में दही है, लस्सी है, मैदे से बनी कोई भी आइटम जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स है, इसका ज़्यादा सेवन करने से, विरुद्ध आहार यानी कि अनहेल्दी फूड कॉम्बिनेशन जैसे कि दूध के साथ नमकीन चीज़ें ज़्यादा खाने से, या फिर दूध के साथ खट्टे पदार्थों का या खट्टे फलों का ज़्यादा सेवन करने से, दूध के साथ मछली का सेवन करने से, जिन लोगों को अधिक श्रम करना पड़ता है यानी कि फिज़िकल एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं उन लोगों को, या फिर जिन लोगों को ज़्यादा खड़े रहना पड़ता है जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, ट्रैफिक पुलिस है, जिन लोगों को ज़्यादा बैठ के काम करना पड़ता है जैसे कि ट्रक ड्राइवर है, उन सभी लोगों में वायु दोष प्रकोपित हो जाता है और वो सीरा में यानी कि जो हमारी वेन से उसमें जाकर हमारे रक्त को क्लोट बना देता है यानी कि जमा कर देता है, और वहाँ की नसें हैं वो फूल जाती है उसमें, और उसका कलर चेंज हो जाता है और वो नीले रंग की दिखाई देती है। अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे शरीर में दो प्रकार की नसें होती है। एक नस जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचाती है उसको आर्टरी कहते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी कि जो अशुद्ध ब्लड है उसको सभी ऑर्गन से शुद्ध करने के लिए हार्ट की तरफ पहुंचाती है, उसको वेन्स कहते हैं। वेरिकोस वेन में ये जो वेन्स है उसमें आए हुए जो वाल्व है वो कमज़ोर हो जाते हैं। इसके कारण ग्रेविटी के अगेंस्ट जो ब्लड हार्ट की तरफ पहुंचता है वो ठीक से पहुंच नहीं पाता और वो ब्लड वहीं पे जमा हो जाता है, और उसके कारण नसें फूल जाती है और उसका कलर ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। वेरिकोस वेन में हमें ये लक्षण देखने को मिलते हैं। उस जगह पे प्रिकिंग सेंसेशन यानी कि सोई चुभने जैसी वेदना होती है, पैर में नंबनेस यानी कि सूनापन आता है, और वो पैर में भारीपन भी बहुत लगता है, और वहाँ की नसें फूल जाती है और ब्लूइश ब्लैक कलर की देखने को मिलती है। ये वेरिकोज वेन ओबेस पर्सन में भी देखने को मिलती है, या फिर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है उनमें भी देखने को मिलती है, या जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर ओल्ड एज में, या जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, उन सभी लोगों में ये वेरिकोज वेन देखने को मिलती है। वेरिकोज वेन का अगर समयसर इलाज नहीं किया गया तो हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। वहाँ की स्किन है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और खुजली बहुत ज़्यादा आती है, उसके कारण वहाँ पे एक्जिमा बन जाता है और वहाँ की स्किन पूरी ब्लैक कलर की बन जाती है, और कभी कभी तो वहाँ की वेन्स रप्चर होती है तो ब्लीडिंग भी होता है और नॉन हीलिंग अल्सर देखने को मिलता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है और उन लोगों को ये वेरिकोज वेन का जो रप्चर होता है उसके कारण जो अल्सर होता है वो ठीक करना बहुत ही कठिन हो जाता है, इसलिए वेरिकोज वेन की ट्रीटमेंट जल्दी ही करनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि वेरिकोज वेन में हमें कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। हमें ज़्यादा वेट लिफ्टिंग यानी कि भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा देर तक बैठे नहीं रहना चाहिए, और ज़्यादा देर तक यानी कि लंबे समय तक खड़े नहीं रहना चाहिए। हमें जब भी सोते हैं तब भी पैर को सिर के लेवल से थोड़ा ऊंचा रख के यानी कि पैरों के नीचे पिलो रख के सोना चाहिए।
अगर हमारा वज़न ज़्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि वेरिकोज वेन में हमें कौन से घरेलू उपचार करने चाहिए। तो हमें कैस्टर ऑयल को यानी कि एरंडी का जो तेल होता है उसको हल्का सा गर्म करके रात को सोने के समय पैरों में हल्के हाथों से 5 से 10 मिनट के लिए नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करना चाहिए और फिर उसके ऊपर क्लॉथ रैपिंग यानी कि कोई भी कॉटन का एक कपड़ा हो उसको बांध देना चाहिए। ऐसा करने से आपको सूजन कम होती है और पेन में भी बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। दूसरा, हमें रसायन चूर्ण जिसमें गुड़ची, गोक्षूर और आंवला है, ये तीनों का पाउडर मिक्स करके जो रसायन चूर्ण बनता है उसका हमें आधा आधा चम्मच गाय के घी के साथ सेवन करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन से आयुर्वेदिक उपचार करने चाहिए। तो इसमें आयुर्वेद में बताया गया है कि इसमें हमें वात रक्त की चिकित्सा करनी चाहिए। हमें ब्लड लेटिंग यानी कि सीरावेद करवाना चाहिए या फिर लीच थेरापी यानी कि झलोका थेरापी करवानी चाहिए। ये दोनों थेरापी हमें पंचकर्म स्पेशलिस्ट की निगरानी में ही करवानी चाहिए। इसमें हम गोक्षुरादि गुगड़, पुनर्नवा मंडू, कैसोर गुगड़, फलत्रिकादि काढ़ा या फिर चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडू जैसी आयुर्वेदिक औषधियाँ हम वैद्यकीय सलाह के अनुसार ले सकते हैं।